हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रोहन कौशिक स्वागत करता हूं आपका नए वीडियो में। स्टेथोस्कोप लेकर, हाथ में एप्रन लेकर, पीछे से लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक वाले रील्स देखकर डोपामिन रिलीज किसी का भी होगा। अब एक कॉमर्स वाला बच्चा भी कहेगा भाई अब तो डॉक्टर ही बनना है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है। बट दैट डजंट वर्क ना इन रियल लाइफ। एक एमबीबीएस का जो एक डिमांड है, एक क्रेज है, अभी रिसेंट टाइम्स में 25-25 लाख बच्चे फॉर्म भरने के लिए ईगर हैं। देखा जाए तो ऊपर के 1 या 2 लाख बच्चे ही कंपटीशन में होते हैं। मैंने देखा है कई होपलेस स्टूडेंट्स को अलग अलग यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में, भैया मेरी फिजिक्स कमज़ोर रह जा रही है, मेरी केमिस्ट्री ऐसी हो जा रही है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्ल्यूलेस हैं बिल्कुल, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। आप ये समझिए एमबीबीएस एक 5.5 साल का कोर्स है। मैंने कई बार ये भी देखा है ओवर ग्लोरीफाइड करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इस बात से क्या दिक्कत है क्योंकि मैं ये पढ़ता हूँ कि कोटा में स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया या फिर कहीं भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। एंड इट्स नॉट ओनली सुसाइड, इतने लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, इतने लोग परेशान हैं सिर्फ इस एक एग्ज़ाम की वजह से। ये कतई मेरा पॉइंट नहीं है कि डॉक्टर बनना गलत है या आपकी मेहनत करना गलत है या किसी चीज़ की ड्रीम देखना गलत है। ड्रीम देखिए, मैंने भी ड्रीम देखा था, हर स्टूडेंट का हक है ड्रीम देखना। जैसे जो एमबीबीएस का जो कोर्स है, 5.5 साल का कोर्स है, उसमें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सबके एग्जामिनेशंस होते हैं, वाइवा होते हैं, एक रिगरस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और तब जा कर के आप के नाम चाहे डॉक्टर लगता है, आपको वो डिग्री मिलती है। ड्रॉप लेना भी एक कैलकुलेशन होता है, आपको ना वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है उसमें भी, और आपको वो कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। अगर उस यंग एज पे नहीं आ रही है कैलकुलेशन समझ, अगर आप 430 मार्क्स है और अगले साल अपने एग्जाम दिया फिर भी आपके 460 ही मार्क्स आ पा रहे हैं या फिर 500 या 520 ही आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन करने का टाइम आ जाता है कि अब आपको कैलकुलेट करना है बैठकर कि क्या मैं यहाँ से अपने स्कोर को उठाकर 600 तक ले जा सकता हूँ या नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं, उस वक्त रील्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं मोटिवेट होने के लिए अननेसेसरीली। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए तो पॉजिटिव इंपैक्ट देता है आपकी लाइफ में, एक किक देता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। आप उस आवेश में आकर के एक सडननेस में एक डिसीजन लेकर के आप आगे बढ़ जाते हैं जो कि ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाता है आपको। फिर आप डिप्रेसिव हो जाते हैं, फिर आप परेशान होने लग जाते हैं, आप करियर काउंसलिंग की तरफ नहीं जाते हैं, आप दूसरे करियर एस्पेक्ट्स की तरफ नहीं सोचते हैं, आप एक बंद उसकी तरह सोचने लग जाते हैं, कुएं की मेढक की तरह सोचने लग जाते हैं। देखो सोसाइटी ऐसी है ना कि यही सोसाइटी जो है वो, जब आप कहेंगे ना कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ या फिर मैं डॉक्टर मतलब बनने वाला हूँ या एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, बड़ी नज़रें उठाकर आपको देखेगी। आप ऐसा फील करेंगे यार क्या बात है, कितनी खुशी की बात है, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, तो बहुत जेन्युइन, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट एट द सेम टाइम वही सोसाइटी है, जब आप एक बार एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे और उनकी नज़र में एक डॉक्टर को जितने पैसे अर्न करने चाहिए अगर आप उतने पैसे नहीं अर्न कर रहे होंगे, फिर आप पे वो सवाल उठाएगी, डॉक्टर है फिर इतना ही क्यों अर्न कर रहा है। चलिए ठीक है, आपने एक बार एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, अगर आपने ओवर ग्लोरीफाई करके उन चीज़ों को कि मैंने 5 ड्रॉप, मैंने 6 ड्रॉप, मैंने 7, अरे ठीक है, अगर आपने 5, 6, 7, 8 ड्रॉप लगा के सिलेक्शन ले भी लिया, आप कॉलेज आ भी गए, ये कोर्स उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आपको इसमें सस्टेन करने के लिए अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर जब ये आप कोर्स ख़त्म करेंगे तो जैसे मैं इसलिए इस बात को कह सकता हूँ कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। आई वॉज नॉट द टॉपर, मेरी रैंक 7134 आई थी 2017 नीट के अंदर, और मैंने वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज अपने स्टेट का उठाया, मैंने पढ़ाई की, मेरी एमबीबीएस ख़त्म हुई और आज मैं उस स्टेज पे वापस से आ चुका हूँ जहाँ पर कि मैं एक नीट पीजी एस्पिरेंट हूँ और मैं उतना ही परेशान हूँ कहीं ना कहीं जितना मैं उस वक्त हुआ करता था। जैसे आप यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखकर मोटिवेट होते हैं कि भैया क्या लाइफ जी रहे हैं या फिर इनकी क्या लाइफ है। आप ये समझिए कि आप जब एमबीबीएस करने आते हैं तो देखिए, एक तो चीज़ होती है अगर आपके पास कोई टैलेंट हो, इधर आप सिंगिंग कर रहे हो, अगर आप एक्टिंग करना जानते हो, आप डांसिंग करना जानते हो, आप पेंटिंग करना जानते हो, तो ये एक टैलेंट होता है जिसको कि आप शोकेस करने के लिए, जिसको कि आप अपना पैशन कह सकते हैं कि लाइक फॉर मी मिमिक्री इज़ माई पैशन, एक्टिंग इज़ माई पैशन, स्टोरी टेलिंग इज़ माई पैशन। तो मैं उन चीज़ों को लेकर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो चैनल या फिर यूट्यूब चैनल इसलिए क्रिएट किया कि आपने नीट क्लियर किया है, दोस्त ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं मेडिकल कॉलेजेस में जिनके पास बहुत सारे एडवाइसेस हैं, बट जस्ट बिकॉज कि उनके पास इतना टाइम नहीं है या वो इस तरीके से इमोशनली वल्नरेबल जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं। अब देखो नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं बेचारे मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जस्ट 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया होता है, उनसे आप मैच्योरिटी की उम्मीद
उम्मीद नहीं कर सकते। वो इतने इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, उन्हें दुनिया उतनी बड़े स्केल पे नहीं देखी होती है कि वो इस बात को समझ सकें कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो उनके प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम बीइंग अ स्टूडेंट एवरीबडी वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो वो भी गलत नहीं है। बट आप ये समझो कि आप किसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रीज़न बनते जाते हैं। आप कंज्यूमर बन जाते हैं उनके रिपीटेटिव कंटेंट्स का, जो कि बार बार उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं। अब एक बंदा जिसने अपनी स्पेशलाइजेशन कर ली है, बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच गया है, उसको चाहिए कि वो पीजी स्टूडेंट्स को मतलब समझाए या फिर डॉक्टरी सलाह दे लोगों को, लेकिन वो भी नीट यूजी की एस्पिरेंट या नीट यूजी की क्राउड को ही केटर करने आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स भरे हुए हैं। अगर इनमें से 2.5 लाख सब्सक्राइबर भी मेरे पास आ जाते हैं तो बहुत बड़ी मेरे लिए एक अचीवमेंट हो जाएगी। मतलब स्लो मोशन में चलना, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ला के गाने बजाना, ये ग्लोरीफाई करना, दिस डजंट मेक देम अ हीरो। और वीडियो के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, जो लोग भी नीट एस्पिरेंट्स हैं या जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू की तरफ से क्लास 9th और 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए उड़ान फास्ट ट्रैक और नीव फास्ट ट्रैक बैचेस बनाई गई है। क्लासेस 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं और जनवरी तक आपके सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाए। डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज होंगी, डेली होम असाइनमेंट्स होंगे जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, साथ ही पीडीएफ नोट्स जो हर क्लास के खत्म होने के बाद आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे। तो आज ही पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड MN150 यूज करके आप इन बैचेस को खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपका जेन्युइनली कोई पैशन है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आइदर वो मेडिकल फील्ड हो या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तो आपके ग्रो करने से या आपके अच्छा करने से लाइफ में बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो इधर उधर बिखर गई, बोलने के क्रम में मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया, लेकिन 100 बात की एक बात यही है, मैं और भी वीडियोस ऐसी बनाते रहूँगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, हर आप इनमें से किस टॉपिक के बारे में या किस लाइन पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए आप बताइए, मैं उस वीडियो को ही बनाऊँगा। आराम से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए। आप तैयारी करिए, मोटिवेटेड रहिए, जितनी ताकत हो सके लगाइए। मैं खुद को ये बात कहता हूँ कि मैं खुद एक नीट पीजी एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद जूझ रहा हूँ, सिचुएशन से लड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा कोशिश, आप भी करते रहिए। लेकिन प्लीज़ फ्रॉड्स के चक्कर में या फिर फेक मोटिवेशन के चक्कर में, स्यूडो मोटिवेशन के चक्कर में मत पढ़िए। किताब आपके सामने है, पढ़िए, उसको फिगर आउट करिए। अगर आप एक ड्रॉपर हैं, हाँ देखिए, ओरिएंटेशन के लिए देखिए ज़रूरत होती है कुछ वीडियोस की, सबको ज़रूरत होती है कि मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, बट रेगुलर ओरिएंटेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप जब शुरू किया अपनी तैयारी, 1-2 वीडियोज़ देखो, समझो कि हाँ ऐसे ऐसे है, चीज़ों को अरेंज करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। आप क्या कर रहे हो, हर दिन कंज्यूम करने पहुंच जा रहे हो, हर दिन ढूंढने पहुंच जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सीधे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ वीडियो में जो बात कही गई है मैं उससे ये चीज़ें कर लूँगा। ये बात समझिए कि आपकी मेहनत से ही सारी चीज़ें होंगी।